जब तख्तों की नींव हिलने लगती है तो जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, सत्ता के गलियारों में भी चलने लगती है। खाड़ी में हालात तेजी से बदल रहे हैं और अब सिर्फ जंग की बात नहीं बल्कि सत्ता बदलने की बात हो रही है। ईरान ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरे खाड़ी के सिस्टम को चुनौती दे दी है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। ईरान का सबसे बड़ा बयान, ईरान के संसद महमूद नवाबियान का बयान पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति हिला सकता है। उन्होंने साफ कहा, अगर इस बार अमेरिका ने ईरान के नेताओं को निशाना बनाया तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं मिलेगा बल्कि पूरे यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजशाही तक पहुंचेगा। खास तौर पर खाड़ी के बादशाहतें निशाने पर होंगी। यानी ये सिर्फ वार्निंग नहीं, ये सीधा मैसेज है कि जंग अब सीमित लिमिट नहीं रहेगा। ईरान की आवाम अपने नेताओं के खिलाफ हुए हमलों का बदला चाहती है, वो समझौते नहीं चाहती। अब सवाल, क्या ये वही पुराना ईरान है? जवाब है नहीं, ये एक नया ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं, जो जवाब देने से आगे बढ़ चुका है, जो जरूरत पड़े तो पहले हमला भी कर सकता है। यानी अब डिफेंस नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि ईरान ने यूएई संयुक्त अरब अमीरात को ही क्यों निशाना बनाया? यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक्टिव रोल है और यही वजह है कि ईरान और कई अरब देशों में यूएई के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी बढ़ रहा है। खाड़ी में सत्ता बदल सकती है। कुछ दावे और भी सामने आ रहे हैं। अगर अमेरिका ने बड़ी गलती की तो यूएई और बहरीन की सत्ता बदल सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि इन देशों की जनता अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ जंग नहीं होगी, ये एक बड़ा पावर शिफ्ट होगा। और अब एक बेहद अहम और खतरनाक चर्चा सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ईरान एटम बम का परीक्षण करने वाला है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो दुनिया की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। ईरान अब उस दौर से निकल चुका है जहां से न्यूक्लियर डील मानी थी। JCPOA न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर अब खुद ईरान में विरोध हो रहा है। अब बात उस समझौते की जिसका असर अब आज तक दिख रहा है। Something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon. 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और ईरान के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहा गया ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA। इस समझौते में क्या हुआ? ईरान ने कहा वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस डील से खुद को अलग कर लिया और फिर से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए। In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the nuclear deal. We will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth.
The United States no longer यहीं से ईरान के अंदर अमेरिका के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी। आज हालात ये है कि ईरान की बड़ी आबादी मानती है कि वो डील एक गलत था, उन्हें अपनी ताकत सीमित नहीं करनी चाहिए थी, और अब जनता का मूड बदल चुका है। कई लोग खुले तौर पर कह रहे हैं ईरान को परमाणु हथियार बनाना चाहिए और सरकार पर दबाव है कि न्यूक्लियर परीक्षण किया जाए। यानी अब मामला सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि जनता की भावनाओं का भी है। कई सर्वे में लोग कह रहे हैं ये फैसला गलत था। अब ईरान समझौते की राजनीति से हटकर ताकत की राजनीति पर आ गया है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी हलचल है। कांग्रेस की मंजूरी का सवाल है, यानी अमेरिका भी अंदर से पूरी तरह स्थिर नहीं है। वहाँ के लोग भी जंग के खिलाफ हैं। अब सबसे बड़ा हथियार हर्मुज, स्टेट ऑफ द हर्मुज। ईरान कह रहा है अब इसका कंट्रोल हमारे पास होगा, जहाज रियाल पे छोड़े जाएंगे। अमेरिका इजराइल को डबल टोल देना पड़ेगा। ये सिर्फ जंग नहीं, ये आर्थिक सिस्टम बदलने की कोशिश है। और अब इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट, 1 मई की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद दुनिया के नज़रें अमेरिका के अगले कदम पर टिकी है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाएगा, उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि पाषाण युग में पहुँचाने तक की बात की गई। लेकिन डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी कोई बड़ा हमला सामने नहीं आया। और अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका पीछे हट गया है? दरअसल ईरान की तरफ से एक सख्त वार्निंग आया है। ईरानी नौसेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने कहा कि अगर हमला हुआ तो ईरान हार्ड अटैक करेगा। हार्ड अटैक का मतलब क्या है? जानकारों के मुताबिक इसका मतलब सिर्फ मिसाइल हमला नहीं है, बल्कि ऐसे हथियारों की बात हो रही है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ठप कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स EMP, लेजर बेस्ड हथियार और हाई टेक एनर्जी सिस्टम। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये ऐसे हथियार हो सकते हैं जो पारंपरिक युद्ध से अलग हो और जिनका असर सीधे फौजी ठिकानों से ज्यादा पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। यानी युद्ध सिर्फ बम और मिसाइल की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सिस्टम को ठप करने वाला हो सकता है। ईरान की इस वार्निंग के बाद कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका ने अपने कदम फिलहाल रोक दिए हैं, क्योंकि ये टकराव सीधे बड़े पैमाने के युद्ध में बदल सकता है। तो क्या ये सिर्फ वार्निंग थी या सही में एक बड़े टकराव की तैयारी? ये सवाल अभी बाकी है। कई एक्सपर्ट मान रहे हैं अगर ये जंग हुई तो ईरान मजबूत निकला तो दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है, नया ग्लोबल ऑर्डर बन सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल के सिर्फ बयान है या आने वाले तूफान का संकेत। जब देश टकराते हैं तो सिर्फ सीमाएं नहीं बदलती, इतिहास बदलता है। और इस बार शायद दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110। खुदा हाफिज। जय हिंद।